प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज से हम एक और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम बाइबल को पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज चैप्टर हम देखने के प्रयास करेंगे और ज़्यादा इसमें बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हम समझने के लिए कुछ बातें करेंगे। तो आज हम उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे। पहला अध्याय को हम अच्छे से देखेंगे और दूसरे अध्याय को समय अगर मिलता है तो उसको भी साथ साथ कवर करेंगे। तो जो भाई बहनों को पढ़ना नहीं आता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो इसको सुन सकते हैं हमारे चैनल पर और उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, कोई सवाल आता है तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। सृष्टि का वर्णन, उत्पत्ति अध्याय 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस प्रकार जो है पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। यहाँ पर हम आ गए, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। इस प्रकार से कहा, और वे चिन्हों और नियमों, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहते उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर उड़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाली जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने
पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशु को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर है हम 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पे 26 जो है इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ मेन बात है इसलिए बोल रहा हूँ। तो फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जिनसे पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो ये जो है एक का ही पार्ट है। यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो हमने एक अध्याय को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हम बात करेंगे 26 से, और खासकर 26 से बात करेंगे। लेकिन देखिए, उत्पत्ति की जो किताब है, एक अध्याय, इसको जब हमने पढ़ा है तो आप पूरी दुनिया में सृष्टि में देखिए कि क्या वैसा का वैसा ही है। क्या घरेलू पशु, बनेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश, धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे, और ये सब चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो उत्पत्ति की जो पहली किताब है हमें इन सब चीज़ों को बताते हैं कि उत्पत्ति की किताब की कैसे परमेश्वर ने बनाया। एक मज़ेदार बात हमें यहाँ पे समझ में आती है कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ बोल कर बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने आशीषित बनाया, और जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उनको देखा तो क्या देखा, अच्छा है। तो हम जो है बात करेंगे 26 से। यहाँ पर परमेश्वर कहता है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यहाँ 26 से हम देख रहे हैं, ये है 26 हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर कह रहे हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर जब बना रहे थे तो परमेश्वर ने ये कहा हम मनुष्य को बनाएंगे। तो कैसे अपने स्वरूप में हम सृष्टि किया गया है। देखिए, हमारे पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। ये 3 व्यक्तित्व से ही हम जो है मनुष्य बने हुए हैं। तो परमेश्वर भी त्रिएक प्राणी है, त्रिएक परमेश्वर है हमारा, और उसको हम गहराई से समझेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा,
पर परमेश्वर ने यहाँ पे बहुवचन का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आप दो अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो 2 अध्याय को पढ़ेंगे मनुष्य की उत्पत्ति, तो यहाँ पर आपका ज़रूर से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर से सवाल आएगा। तो अगर आपका सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा। मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन यहाँ पे करते हैं। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो ये चीज़ को नोटिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से कहा जा रहा है परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। लेकिन जब आप एक अध्याय को पढ़ रहे हैं 26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। इस तरीके से जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया 27 में। लेकिन आपका जो सवाल यहाँ पर आएगा वो सवाल ये है 5 में, जब 2 का 5 पढ़ते, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है, और अगर आपका यहाँ पे सवाल आता है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि अध्याय 1 का 26 में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, 27 में देख रहे हैं मनुष्य को बनाया, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी सृष्टि नहीं हुई थी, मैदान पर कोई पौधा नहीं उगा था, और सारी परमेश्वर ने जो है मिट्टी को लिया, उसमें बनाया, श्वास फूका, ऐसे करके यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपको ये सारी वाक्य समझ आ गया है तो प्रभु का धन्यवाद, और नहीं तो हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, परमेश्वर पूरी दुनिया में एक खास चीज बनाने वाले थे, और वो क्या था? मनुष्य की उत्पत्ति। तो परमेश्वर का मेन जो फोकस था वो मनुष्य को बनाने के लिए था। आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, समुद्र बनाया, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उन सब को बनाने के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। इसलिए यहाँ पे जब हम 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि इसको थोड़ा सा डीपली और गहराई में समझाने का प्रयास किया गया है, और कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को श्रेष्ठता दिया है, इसलिए मनुष्य के बारे में दोबारा से बातचीत कर रहा है। तो किस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वही चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं। तो यह इस चीज़ को समझना है आपको। तो यहाँ पर क्या बताया? तो भी कुहारा पृथ्वी से 6 से, तो भी कुहारा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी पृथ्वी सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो आदम को कैसे रचा? भूमि की मिट्टी से रचा, मिट्टी से बनाया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें उसके नथनों में श्वास फूंक दिया, क्योंकि परमेश्वर जीवित प्राणी है और परमेश्वर ने
जैसे ही श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया, तो मिट्टी से शरीर बनाया, आत्मा और प्राण उसके अंदर डाला गया ताकि वो जीवित प्राणी बन सके और परमेश्वर के साथ संगति कर सके। तो ये उद्देश्य था परमेश्वर का सारी चीज़ों को बनाने का। तो उत्पत्ति अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़िए, और कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर से बता दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह की।